आरोह भाग 2 की 8वीं कविता के रूप में कवितावली उत्तरकांड से, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है, तो इसलिए इन तीनों छंदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस अंश में 3 छंद हैं। पहले 2 छंद कवित्त हैं, जिन्हें हम घनाक्षरी भी कहते हैं, और तीसरा छंद सवैया है। पहले 2 छंदों में कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता का चित्रण किया है। किस तरह से समाज में बेरोजगारी और भूखमरी व्याप्त है। और तीसरे छंद में एक भक्त के हृदय में भक्ति के कारण उत्पन्न आत्मविश्वास का चित्रण किया गया है। तो कवितावली उत्तरकांड से अंश का आपका पहला छंद कुछ इस प्रकार है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तैं, आगे बढ़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इस छंद के अर्थ को समझने से पूर्व इस छंद में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है। किस्बी का अर्थ होता है व्यवसायी, किसान कुल, खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए लोग। बनिक, बनिया या व्यापारी। भिखारी, भिक्षा मांगकर पेट पालने वाले लोग। भाट, चारण, जो राजाओं महाराजाओं और सामंत सरदारों का गुणगान किया करते थे, उन्हें भाट कहा जाता था। चाकर, चाकरी करने वाले लोग या नौकरी और मजदूरी करने वाले लोग। चपल नट, एक आदिवासी जनजाति के लोग जो इधर उधर घुमंतू जीवन व्यतीत करते रहते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करके अपना पेट पालते हैं। चोर मतलब दूध का, चोर जो चोरी करने वाले लोग हैं। चार, जो दूत का या संदेश वाहक का काम करने वाले लोग हैं। चेटकी, बाजीगर। अटत, घूमते रहते हैं। अहन, दिन। अखेट की, आखेट मतलब शिकार करते रहते हैं। और बड़वाग्नि, जो जंगल की आग होती है। उसके पश्चात आपको इसका अर्थ देखना है कि कवि ने अपने युग की सामाजिक और आर्थिक समस्या का यथार्थ चित्रण करने के साथ साथ किस प्रकार उसका समाधान प्रस्तुत किया है। वो कहता है, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। इस संसार में व्यवसाय करने वाले लोग, किसानी पर निर्भर रहने वाले लोग, व्यवसायी, भिक्षुक और भाट, नौकर चाकर। चपल नट, चंचल नट जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। चोरी करने वाले, दूत और संदेशवाहक के रूप में जीवन यापन करने वाले लोग। और बाजीगर, जो हाथ की सफाई से अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं।
इन सभी की स्थिति अच्छी नहीं है। ये सभी अपने पेट को भरने के लिए दुष्कर कार्य करते हैं। वे पेट की खातिर गुणों को गढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं और अटत गहन गन अहन अखेट की, यहाँ तक कि घने वनों में शिकार की खोज में दिन भर भटकते हुए घूमते रहते हैं। पेट की भूख ही ऐसी है जिसके लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट की भूख को शांत करने के लिए उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है वो उच्च कोटि का है या वो काम निम्न श्रेणी का है। वो धर्म और अधर्म का भी विचार त्याग देते हैं। केवल पेट भरने को लोगों के द्वारा महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग पेट भरने के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बेच देते हैं। कवि कहता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग जंगल की आग से भी कहीं बढ़कर होती है और लोगों को पेट की आग ही सबसे भयानक लगती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी विषम आग को तो राम रूपी घनश्याम की कृपा का जल ही शांत कर सकता है, अर्थात राम नाम रूपी बादल ही पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। श्री राम सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनकी कृपा से ही इस उदर का भरण पोषण हो सकता है। इस छंद में पेट भरने के लिए लोगों की नैतिकता रसातल पर पहुंच गई है। धर्म अधर्म विषयक ज्ञान का अभाव होने की ओर भी संकेत किया गया है। किसबी किसान कुल भिखारी भाट चाकर चपल चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त गहन गन अहन अखेट की बेचत बेटा बेटकी में अनुप्रास अलंकार है और राम घनश्याम में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कवित छंद है जिसे हम घनाक्षरी भी कहते हैं और सहज सरल प्रवाहमयी ब्रजभाषा का प्रयोग इस छंद में किया गया है। आपका दूसरा छंद है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत साकरे सबय पै राम राव रे कृपा करी दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधो दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस छंद में कवि ने समाज में व्याप्त गरीबी तथा बेरोजगारी का यथार्थपरक चित्रण किया है। बेरोजगारी के कारण समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। लोगों को अपना पेट भरना दूभर हो गया है, क्योंकि कवि कहता है खेती न किसान को, किसानों को करने के लिए खेती नहीं है, उनके पास भूमि तथा उचित साधनों का अभाव है। भिखारी को न भीख बलि, भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी,
बनिए का जो व्यापार है वो समाप्त हो गया है, अर्थात व्यापारी के व्यापार करने के लिए समुचित साधन नहीं है। न चाकर को चाकरी, नौकरी अथवा सेवा का काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी काम नहीं मिल पा रहा है। जीविका विहीन लोग, सारे लोग जीविका विहीन होने के कारण कुंठाग्रस्त हैं। सीद्यमान सोच बस, सीद्यमान का अर्थ होता है दुखी, तो जीविकोपार्जन का साधन न मिल पाने के कारण लोग दुखी हैं, चिंतित हैं और परस्पर एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके। कवि कहता है, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखने में आता है कि संकटकालीन दशा में राम स्वयं ही दुखी जनों पर कृपा करते हैं। इस समय दारिद्र दशानन दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को, संसार को दबा रखा है, अर्थात समस्त जन अभावग्रस्त हो गए हैं। तुलसीदास जी भगवान राम से विनती करते हैं, हे दरिद्रता को दग्ध करने वाले प्रभु राम, आप समस्त लोगों को इस दरिद्रता से उबारिए। आप ही हमें संकटों में उबार सकने में समर्थ हैं। दारिद्र दशानन का अर्थ है दरिद्रता रूपी रावण, दुनि का अर्थ है दुनिया, दुरित दहन पापों को भस्म करने वाले। हाहा करी, दुहाई दे रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ। तो इस छंद में कवि ने तत्कालीन समाज की दयनीय दशा का यथार्थ वर्णन किया है। सिद्धिमान सोच चाकर को चाकरी, एक एकन का करी, सांकरे सबय राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त दारिद्र दशानन दरिद्रता रूपी रावण और दुरित दहन दरिद्रता को भस्म करने वाले, जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपका तीसरा छंद है सवैया, जिसमें कवि कहता है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एको न देबो को दोऊ। प्रस्तुत सवैया तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। इस सवैया में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण किया गया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे धूर्त कहकर उनकी निंदा करे, धूर्त का मतलब धूर्त मक्कार, अवधूत योगी या साधु पुरुष, अथवा उन्हें योगी कहे,
उन्हें राजपूत कहे या जुलाहा कहे, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, क्योंकि उन्हें न तो किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करना है, अर्थात उन्हें किसी से वैवाहिक संबंध नहीं बनाने हैं जिससे उनकी जाति भ्रष्ट हो जाने का भय रहेगा। वे किसी जाति से संबंध रखकर उसे बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वे तो भगवान राम के सेवक के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। इसलिए जिसके जी में जो आए कहता फिरे, उन पर किसी की बातों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं मांगी के खैबो, ये तो भीख मांगकर खाते हैं और उसी खाकर मसीती को सैबो। मसीत का अर्थ होता है मस्जिद, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य मंदिर से है, सार्वजनिक स्थल से है जहाँ पर वो सो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है। भाव ये है कि प्रभु राम की भक्ति के अतिरिक्त कवि को किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो इस छंद में कवि ने समाज में फैली जाति प्रथा एवं धर्म विभेद का खंडन किया है। कवि की राम के प्रति अटूट भक्ति एवं आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। लेने को एक न देने को दो लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है और ऊपर के दो छंदों की तरह इस छंद की भाषा भी ब्रज भाषा है।